फॉलोअप किस तरीके से किया जाए कि सामने वाला व्यक्ति, आपका कस्टमर, बिना आपसे इरिटेट हुए आपके टच में रहे और आप सेल्स क्लोज कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप करने का क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, जहां आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफलाइन, ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग किसी भी माध्यम से सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए फॉलोअप एक जाना पहचाना शब्द है। फॉलोअप का सिंपल सा मतलब होता है अपने कस्टमर, प्रॉस्पेक्ट या लीड के टच में रहना, उसे बार बार ये रियलाइज कराते रहना कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने उसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस की रिगार्डिंग कोई डिटेल शेयर की हुई है और आप उसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं। ओके, अब देखिए सिंपल सा मतलब समझते हैं कि सेल्स में फॉलोअप कब से शुरू होता है और कब तक चलता है। जब आपने अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट या लीड को पहली बार जब डिटेल शेयर की हुई है, तो डिटेल शेयर करने से लेकर जब तक कि वो कस्टमर आपको पेमेंट ना कर दे, तब तक की प्रोसेस में जब आप बार बार उसके टच में रहते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई क्या उसने डिटेल्स शेयर की, डिटेल्स चेक की या नहीं की, कब तक वो डिसीजन लेगा, कब तक वो पेमेंट करेगा। इस तरीके से जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता है, उसके दौरान होने वाली बीच में जो बातचीत होती है उसको फॉलोअप किया जाता है। अच्छा, फॉलोअप करने में एक बहुत बड़ी गलती जो अधिकतर सेल्स पर्सन करते हैं, उन्हें लगता है फॉलोअप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बार बार हम उनको कॉल करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। फॉलोअप का मतलब केवल अपने पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसे बताना कि भाई वो कब तक, उसे मोटिवेट करना कि वो प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे। बट इसके लिए बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप उसे बार बार कॉल ही करें। अगर आप सिंपली उसे मेल कर रहे हैं या हो सकता है आप उसे नॉर्मली व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, उसे कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोट वगैरह शेयर कर देते हैं, तो इस तरीके से केवल उसके टच में रहना भी फॉलोअप कहलाता है। चलिए, तो फॉलोअप किस तरीके से किया जाए, इसी कुछ टैक्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले टिक जो आपको जरूर यूज करनी चाहिए, जब आप अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अपने कस्टमर को या अपने लीड को जब डिटेल शेयर करते हैं, तो डिटेल शेयर करने के, मान लीजिए आपने मॉर्निंग में उसे डिटेल शेयर की हुई थी, अब शाम को आपने अगली बार उसे फिर से मैसेज किया हुआ है ये पूछने के लिए कि क्या आपके कस्टमर ने वो डिटेल चेक की या नहीं की। तो इसमें क्या होता है, जो एक नूब व्यक्ति है जिसको अभी नॉलेज नहीं है कि सेल्स करना कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चनिंग करना है, तो वो गलती क्या करते हैं, इस तरीके की वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर आपने डिटेल्स चेक की या नहीं की। अब ये क्वेश्चन पूछने में देखिए सामने वाले व्यक्ति के पास में केवल दो आंसर है, या तो हाँ या तो नहीं। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन कहलाते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे आपके कस्टमर के पास में इन दो ऑप्शन के अलावा, हाँ और नहीं के अलावा, आगे बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि सेल्स क्या है, सेल्स एक नेगोशिएशन है। सेल्स एक नेगोशिएशन है, एक बातचीत है, एक टू वे प्रोसेस है, जहां दो व्यक्ति अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। यही तो सेल्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सामने वाला व्यक्ति ठीक से बोलेगा नहीं, खुल करके बतलाएगा नहीं, तो आप उसे क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो यही अगर एक प्रो लेवल पे व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो सेल्स को अच्छे से समझता है, उससे क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि सर क्या मैंने आपको जो डिटेल शेयर की हुई थी, उस डिटेल्स में सबसे अच्छा क्या लगा आपको। ये क्वेश्चन पूछने का, देखिए क्वेश्चन पूछने का ये सबसे शानदार तरीका है, क्योंकि अगर आपने ये पूछा कि डिटेल्स चेक की है या नहीं की, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या बोलने वाला है कि सर हाँ, या तो मैंने डिटेल्स चेक की है या नहीं की है। बट उसी जगह पे जब आप क्या पूछ रहे हैं कि सर आपने जो डिटेल्स चेक मैंने सेंड की हुई थी, आपको उस डिटेल में सबसे अच्छा क्या लगा। भाई देखो, उसको क्या अच्छा नहीं लगा, इस पर हम उसका ध्यान नहीं ले जा रहे हैं। अगर वो उसके मन में कुछ है भी कि नहीं यार, ये चीज़ तो मुझे अच्छी नहीं लगी हुई थी, तब भी हमने उसका दिमाग कैसे घुमाया, हमने उसके माइंड को हम ले गए उस चीज़ पर कि उसे उस डिटेल में सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए जब अगली बार जब आप किसी पर, मान लीजिए किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं और अब आपको पेमेंट लेनी है, पेमेंट लेने में भी क्या गलती करते हैं लोग पूछते हैं सर पेमेंट करने के लिए आप क्या पेमेंट मोड भेजूं मैं आपको। अब भाई किसी व्यक्ति से आप पैसा मांग रहे हो, वो तुरंत तो बोल नहीं देगा कि भाई हाँ मुझे पेमेंट मोड भेज दो, है ना। अब आप पूछ क्या रहे हो, आप पूछ रहे हो कि सर मैं पेमेंट मोड क्या भेजूं आपको। बाकी अगर जो प्रो लेवल पे व्यक्ति होगा, जो उस काम को बहुत अच्छे से समझता है, वो पता है क्वेश्चन किस तरीके से देगा, वो सामने वाले कस्टमर को ऑप्शंस देता है। ऑप्शन कैसे देता है कि सर आपको मैं पेमेंट करने के लिए फोन पे नंबर भेजूं, QR कोड भेजूं या कंपनी का अकाउंट नंबर भेजूं। जब आपने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, आपने क्वेश्चन को फ्रेम ऐसा कर दिया, वहां पे आप हाँ या नहीं पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा पेमेंट मोड भेजूं। एक रियल लाइफ का एग्जांपल है, मान लीजिए अगर आप कुछ कपड़े खरीदने जाते हो, आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ और उससे बोलो भाई ये शर्ट दिखा दो, ये मान लीजिए आपने 2 शर्ट पसंद की। अब जो व्यक्ति होगा ना, जो शॉपकीपर होगा, यदि वो सेल्स का अच्छा नॉलेज रखता है, तो वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं आपसे कि भाई आप शर्ट लोगे या नहीं लोगे। वो क्या पूछते हैं, सर ये वाली शर्ट पैक करूं या ये वाली शर्ट पैक करूं। होता है ऐसा, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान से समझो तो कभी कोई भी जो प्रो लेवल का सेल्समैन होगा ना, वो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा सर ये वाली शर्ट आप शर्ट के लिए पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कौन सी शर्ट ले रहे हो, ये नहीं पूछते हैं वो लोग। ये पूछते हैं सर ये वाली शर्ट पैक करूं या ये वाली शर्ट पैक करूं, क्योंकि व्यक्ति फ्रेम करता है, ऑप्शन देता है। ऑलवेज सेल्स में ऑप्शन दीजिए, क्वेश्चन ऐसे तैयार कीजिए, एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन बोलते हैं इनको, यानी कि आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि सामने वाले व्यक्ति आंसर ही वो दे जो आप चाहते हैं। जैसे एक और गलती लोग अधिकतर करते हैं क्वेश्चन पूछने में, फॉलोअप करते समय, कि सर मैं
अब की बार नेक्स्ट टाइम कब कॉल करूं आपको। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर से बात की, आपने एक बार उससे बात कर ली, अब आप चाहते हैं भाई अगली बार उसको कब कॉल करें। आप सिंपली क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कब कॉल करूं। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि यार बार बार कोई मुझे कॉल करे, तो वो क्या बोलते हैं, उनका सिंपल सा आंसर क्या होता है कि सर मैं बताऊंगा आपको, या मैं खुद से कॉल कर लूंगा आपको। ऐसे नहीं पूछना है, ऑलवेज मैंने बोला ऑप्शन दीजिए। क्या करना है, सामने वाले को ऑप्शन देना, उससे ये पूछना है सर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कॉल शाम को 6 बजे करूं या 8 बजे करूं। क्योंकि मुझे पता है ये व्यक्ति यदि किसी ऑफिस में काम करता है और यदि ऑफिस से फ्री होगा शाम टाइम पर, तो मैं क्या ऑप्शन पूछूंगा, सर मैं आपको शाम को 6 बजे कॉल करूं या 8 बजे कॉल करूं। आपने ऑप्शन दिए, और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन मेथड भी है कि सामने वाला व्यक्ति मैक्सिमम कंडीशन में सेकंड वाला ऑप्शन चूज करता है कि सर 8 बजे कॉल कीजिएगा। और चूंकि जब उसने खुद से ये बोला हुआ है कि ठीक है सर आप मुझे 8 बजे कॉल कीजिएगा, तो अब 8 बजे आपका हक बनता है ये बोलने का कि भाई डिटेल्स चेक किया आपने या नहीं किया। दोबारा जब आप कॉल करोगे ना, तो ये नहीं हो कि आप उसको परेशान कर रहे हो, आपने उससे अपॉइंटमेंट ली हुई थी। ऑलवेज जब भी आप सेल्स कॉल करें, आपकी कॉल खत्म होने से पहले आपको अगली कॉल के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। क्योंकि अगर आपने अगली कॉल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई है और जब आप उसको बिना मतलब, जब उसने खुद से ये नहीं बोला है और आप कॉल करेंगे ना, तो व्यक्ति सामने वाला इरिटेट होता है। आप जब भी डिटेल्स दें, जब भी कोई डिटेल्स शेयर करें, कोई वीडियो शेयर करें या कोई भी आप फीडबैक उसको शेयर कर रहे हैं, जो कुछ भी आप उसे बता रहे हैं, जब भी आपकी कॉल एंड होने वाली हो, आप जरूर ये क्वेश्चन बोलें कि सर शाम को मैं, या शाम को नहीं, जो भी टाइम आप ले रहे हैं, बस उसमें 2 ऑप्शन जरूर दें कि सर मैं आपको 4 बजे कॉल करूं या 6 बजे कॉल करूं। जब आप ये ऑप्शन देते हो ना, तो सामने वाला व्यक्ति करता है, कोई एक टाइम चूज करता है, और अगले टाइम पर जब आप कॉल करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन खुद से होगा कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे खुद कहा हुआ था कॉल करने के लिए। चलिए ये तो बात हो गई कॉल करने वाला प्रोसेस, जब आप कॉल में इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अगली चीज आती है, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला हुआ था कि केवल कॉल करना ही फॉलोअप नहीं होता है। अगर आप नॉर्मली उससे व्हाट्सएप में टच में हैं, तब भी ये एक फॉलोअप का बहुत अच्छा प्रोसेस है। मान लीजिए कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह सेल कर रहे हैं जो कि 50 से 60 हज़ार रुपए का है। अब हमें ये पता है कि भाई सेल्स में व्यक्ति 50-60 हज़ार रुपए के लिए तुरंत तो डिसीजन नहीं लेने वाला है। हो सकता है वो बीच बीच में क्या करे, सोचे, बोले सर ठीक है सर मैं अभी 5 दिन का समय दीजिए, 10 दिन का समय दीजिए, मैं सोच करके बतलाऊंगा। अब ऐसे व्यक्ति को चूंकि आप पीछे नहीं पड़ जाएंगे, बस अभी ही पैसा दे दो। बट मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, मैं उसे व्हाट्सएप में उसके साथ टच में रहूंगा, और हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली उसको दिखाते रहेंगे कुछ ऐसा कंटेंट, हम कुछ इस तरीके की वीडियोस उसे शेयर करेंगे, किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर यूज करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर को यूज करके एक अच्छा रेवेन्यू बना सकता है। तो नॉर्मली आप उससे कुछ अपना कॉन्टेंट शेयर कर सकते हैं। कॉन्टेंट मार्केटिंग सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है। ये फॉलोअप करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि आपका जो कंटेंट है, हर 1-2 दिन में आप उसे अपना कंटेंट शेयर करते रहें, ताकि वो आपको देख करके नर्चर होता रहे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड चीज होती है, देखिए क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति, आपने एक चीज को एज्यूम किया होगा, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई अमाउंट पे करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास रेंटल टैक्स आता है हमारे पास में कि भाई गवर्नमेंट हमको बोलते हैं आपको ये रेंटल टैक्स पे करना है। अब वहां पे आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि हर व्यक्ति खुद से जा जाकर के पेमेंट नहीं करता कि भाई चलो मैं अपना जो है ग्राम पंचायत है या जो भी नगर निगम है वहां जाकर के मैं अपना रेंटल टैक्स खुद से पे करूं। ऐसा व्यक्ति नहीं करता। वो क्या करता है, जब आपका कोई नेबर होगा ना, जब आपका कोई पड़ोसी होगा, आप उसको जाते हुए देखेंगे, भाई कहाँ गए हुए थे, मैं तो पेमेंट करने गया हुआ था। ऐसे जब 2-3 लोगों को आप देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, देखिए ये साइकोलॉजी है, आपको कस्टमर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब वो दूसरों को ऐसा करते हुए देखता है, तो उसकी भी इच्छा होती है कि हाँ अब मैं भी ये डिसीजन लूं। अगर आप एक कॉलेज गोइंग बच्चे को कुछ बेच रहे हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा, जब मान लीजिए अगर आपसे आपके कॉलेज वाले ग्रुप में कोई मैसेज आए पेमेंट करने के लिए और बोला कि भाई आपको 1000 रुपीज़ की कोई पेमेंट पे करनी है ना, कोई पेमेंट करना है आपको, तो व्यक्ति पहली बार पेमेंट नहीं देता है। जब 4 और स्टूडेंट्स पेमेंट कर रहे होंगे ना, वो अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होंगे कि मैंने चलो ये पेमेंट की, ये पेमेंट की। जब 3-4 लोगों की पेमेंट आती है, तब अगला 5वां व्यक्ति क्या सोचता है कि चलो यार अब मैं भी पेमेंट कर देता हूँ। इतने सारे लोग अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो चलो अब मैं भी कर देता हूँ। ठीक वैसा ही होता है कि आप सामने वाले को, अगर मान लीजिए आपको कोई और क्लाइंट है जो कि आपको पेमेंट कर रहा है, तो लोगों को शेयर करें, ऑलवेज उसको इस तरीके से मोटिवेट करें, बताएं भी। देखिए सर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बता सकते हैं, पेमेंट मोड्स दिखा सकते हैं, सोशल प्रूफ दिखा सकते हैं, है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, अगर हम उसको पर्सनली नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप ब्रॉडकास्ट मैसेज बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट मैसेज करना भी व्हाट्सएप मार्केटिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आप एक बार में 256 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और एक बार में आप 256 लोगों को एक बार में उनको मैसेजेस कर सकते हैं। आपने कुछ नंबर सेलेक्ट कर लिए कि भाई ये व्यक्ति हैं जो कि मुझे पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, और यदि मैं उनको कुछ बार बार मैसेज भेजना चाहता हूं, तो भाई अब 1-2 लोग तो है नहीं, काफी सारे लोग हैं। आपने से 2-3 ब्रॉडकास्ट मैसेज बना लिए, 256 लोगों का एक पूरा बंच बना लिया आपने, कि यदि आप किसी एक को मैसेज भेजते हो, तो वही मैसेज या वही टेस्टिमोनियल वीडियो या वही सोशल प्रूफ या वही आपका कोई कंटेंट एक बार में उन सभी लोगों को चला जाएगा जिनको आप नर्चर करना चाहते हो। तो एक ऑप्शन हो गया ब्रॉडकास्ट मैसेज को करना। एक और अच्छा तरीका हो सकता है व्हाट्सएप स्टेटस शो करना। एक बात को ध्यान रखना, हमेशा
व्यक्ति स्टेटस पे थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे 2000 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो अगर मान लीजिए मैं क्लाइंट को क्लोज करना चाहता हूं केवल 4 लोगों को, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है 2000 लोगों की, तो अब 4 लोगों को दिखाने के लिए मैं 2000 लोगों की लिस्ट सेलेक्ट नहीं करूंगा। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप में एक ओनली देम करके एक सेटिंग होती है। जब आप स्टेटस को शेयर करते हैं ना, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है ओनली देम करने का, यानी कि आप उन्हीं गिने चुने लोगों को जिनको आप दिखाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस होता है आपकी लाइफ स्टाइल को देख करके, आपके रहन सहन को देखने के लिए देख करके मोटिवेट होता है, आपके अचीवमेंट को देख करके मोटिवेट होता है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं उसको देख करके मोटिवेट होता है, और अगले लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको पेमेंट कर रहे हैं, उसको देख करके भी सामने वाला मोटिवेट होता है कि हाँ भाई, अगर 4 ऐसे लोग और इनको पैसा दे रहे हैं तो हाँ, अब मैं भी इनको पैसा दे सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, व्हाट्सएप मार्केटिंग करने के लिए मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे 4 क्लाइंट हैं जिनसे आपको पैसा लेना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है उनको सिलेक्ट कर लीजिए, उन 4 लोगों को बस सिलेक्ट कर लीजिए, और यदि किसी और की पेमेंट आई हुई है तो प्रॉपर आप उसको अपने स्टेटस पे लगाइए, अपनी लाइफ स्टाइल को वहां पे शेयर कर सकते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए नर्चर हो, उसको लगे कि हाँ भाई, ये व्यक्ति मेरे लिए कंफर्टेबल है, मैं इसके साथ सुरक्षित रहूंगा, सेफ रहूंगा, तब वो आपके साथ जो है पेमेंट का डिसीजन लेने में आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।